जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में है जी। यह शहरी क्षेत्रों में है, और मैंने तो यह देखा है कि पढ़े लिखे वर्ग में भी काफी है जी। क्योंकि एक कई तरह के बेसिकली बिलीफ्स हैं। पहला बिलीफ जो हमने देखा जो लोगों से बातचीत करके कि उनके मन में है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है जी। और जो गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी है, हमें कुछ नहीं होगा। जी। दूसरा कुछ रिलीजियस बिलीफ्स है। तीसरा है कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखा है और उनको लगता है कि कोविड वैक्सीनेशन से हमें कुछ हो जाएगा। जी। तो ऐसा नहीं कि ये झिझक सिर्फ हिंदुस्तान में है। जी। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का भी डेटा देखें तो जो साउथ का पोर्शन है यूनाइटेड स्टेट्स का, टेक्सास का रीजन है या अटलांटा का रीजन है, वहां भी एक काफी बड़ा एक पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। जी। और अगर आप दोनों डोज वैक्सीनेशन की बात करें तो वहां का डेटा भी करीब 55-60% के आसपास है। तो ये जो एक मल्टी फैक्टोरियल आप कह सकते हैं कि कारण है जिसकी वजह से कुछ लोग अभी भी हिचकिचा रहे हैं। जी। और अगर आप वैक्सीनेशन का डेटा देखें पिछले 2 सप्ताह का या 3 सप्ताह का, जी। तो पहले आप सितंबर में देखें तो फर्स्ट डोज बहुत तेजी से लग रहा था। जी। और जैसा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 2.5 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हुआ। जी। लेकिन अब आप वैक्सीनेशन देखें तो क्या हो रहा है कि सेकेंड डोज ज्यादा लग रहा है, जी। फर्स्ट डोज कम लग रहा है। इसका रीजन ये है कि जो गैप है, जैसे मान लीजिए 76-77% को फर्स्ट डोज लग गया, जी। तो जो 23% का गैप है जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन पहला डोज भी नहीं लगाया है, जी। उनको मोटिवेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। क्योंकि जो सेकेंड डोज वाले लोग हैं वो तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जी। कि जैसे कोविशील्ड है तो 3 महीना, कोवैक्सीन है तो 1 महीना। जी। तो जब उनकी बारी आएगी, जैसे मान लीजिए किसी ने अक्टूबर में लगाया पहला डोज, जी। तो उसका नंबर जनवरी में आएगा कोविशील्ड का। बिल्कुल। तो अब उस संख्या उससे नहीं बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी उस 23% से। जी। और जितना हम उसको कवर कर लें, 100% देखिए कवर कहीं नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन हमारा लक्ष्य है कि अगर हम 80-90% पॉपुलेशन को भी कवर कर लें तो एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे।